हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा कहानी के प्रीवियस पार्ट के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना था कि अनन्या अपने मम्मी को बता देती है कि वो एक लड़की से प्यार करती है, तो उसका नाम पायल है। तो उसकी मम्मी बोल देती है कि उसका मम्मी को कोई आपत्ति नहीं है, उसकी मम्मी मान जाती है। और इधर अनन्या भी खुश हो जाती है उसकी मम्मी की ये बात सुन के। और फिर उसकी मम्मी उसको कहती है अनन्या को कि मुझे कब मिलाओगी उससे। तो तभी अनन्या बोलती है कि आप जब बोलोगे। तो तभी अनन्या बोलती है कि ठीक है। फिर अनन्या और अनन्या की मम्मी ये दोनों आपस में कुछ बात करते हैं। फिर अनन्या उसकी मम्मी को कहती है कि मैं पायल को बोल देती हूँ इस बारे में कि आप मान गए हो, क्योंकि वो मुझे बोली थी कि मम्मी राजी हुई कि नहीं बताने के लिए क्या क्या हुआ होगा, वो भी बताने के लिए। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है कि ठीक है, तो बता दो। तो तभी अनन्या दौड़ के चली जाती है अपने रूम पे, और रूम पे जाके सीधा पायल को कॉल लगाती है और बोलती है कि मम्मी मान गई। तो पायल ये बात सुन के बहुत खुश होती है और इन दोनों में बहुत बातें होता है। तो बातें करते करते इन दोनों को पता ही नहीं चलता कि कब 10 बज चुके हैं। तो पायल की मम्मी उधर से पायल के रूम पे आती है बुलाने के लिए। तो पायल की मम्मी उसको पायल को जब कहती है कि चलो बेटा तुम्हें खाना खाना नहीं है, तो तभी पायल अचानक से उसकी मम्मी को देख के वो घबरा जाती है और घबरा के कहती है ठीक है मम्मी मैं आ रही हूँ। तो तब उसकी मम्मी चली जाती है और पायल बोलती है अनन्या को कि जाओ तुम भी खाना खा लो। और अनन्या ये दोनों खाना खाने चले जाते हैं। और फिर अनन्या उधर नीचे हॉल की तरफ आती है खाना खाने के लिए, उसकी मम्मी को बोलती है खाना देने के लिए। तो तभी उसकी मम्मी खाना लेके आती है और खाना सर्व करके अनन्या को दे देती है। और अनन्या और उसकी मम्मी ही एक दूसरे से बातें करते हैं। और फिर अनन्या का जब खाना हो जाता है तो अनन्या ऊपर चली आती है अपने रूम पे। फिर आके पायल का वेट करती है कि पायल कब कॉल करेगी। फिर थोड़ी देर बाद ही पायल कॉल करती है, तो अनन्या कॉल रिसीव करती है। फिर इन दोनों में बहुत बातें होता है। तो तभी पायल अनन्या को बोलती है कि सो जाने के लिए। तो अनन्या बोलती है कि नहीं, वो अभी नहीं सोएगी, उसके साथ बात करेगी। तो पायल उसको बोलती है नहीं सो जाओ। तो तभी अनन्या बोलती ठीक है तो तुम वीडियो कॉल करो। तो अनन्या जब ये बात पायल को बोलती है तो पायल बोलती है ठीक है रुको। तो ये बोल के पायल दुपट्टा ढूंढने लगती है और दुपट्टा लेके फिर अपने ऊपर से दुपट्टा को ले लेती है और फिर बोलती है अनन्या को कॉल करने के लिए वीडियो कॉल। तो अनन्या वीडियो कॉल करती है। तो जब अनन्या देखती है कि वो दुपट्टा लिए हुए हैं तो अनन्या को बहुत खराब लगता है। तो अनन्या उससे बहुत बातें बोलती है और बोलती है ये उससे अच्छा नहीं लगा। तो पायल अपना दुपट्टा से हटा देती है अपने ऊपर से। फिर बोलती है कि ठीक है। तो तभी भी अनन्या बोलती है कि ठीक है। तो तभी पायल बोलती है ठीक है आप सो जाओ, मैं रख रही हूँ। तो तभी अनन्या बोलती है क्यों, वीडियो कॉल पे रह के हम दोनों सो नहीं कर सकते। तो तभी पायल बोलती है ठीक है। तो वीडियो कॉल पे ये दोनों रह के सो जाते हैं वीडियो कॉल पे। फिर सुबह के 6 बजता है तब पायल का आँख खुलता है। तो पायल फ़ोन देखती है, उठ गई और देखती है कि फ़ोन स्विच ऑफ है। तो वो फ़ोन चार्ज पे लगा के फ़ोन को ऑन करती है और सीधा अनन्या को कॉल करती है। तो उधर से अनन्या का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। अब आगे पायल जब देखती है कि अनन्या का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है तो पायल सोच में पड़ जाती है कि अनन्या उठेगी कि नहीं। तो ये सोचती है वो, और सोचते सोचते वो फ़ोन चार्ज पे बिठा देती है और फिर फ्रेश होने के लिए चली जाती है। और फ्रेश होके निकल के फिर वो सीधा पूजा करने चली जाती है। और इधर पे अनन्या का आँख सुबह के 7 बजे खुल जाता है अचानक से। और वो उठ जाती है और जल्दी से उठ के वो अपना फ़ोन देखने लगती है और देखती है कि
उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। तो वो तभी जल्दी से बेड से उतर के और चार्ज पे लगाती है फ़ोन को, और चार्ज पे लगा के फ़ोन को ऑन करती है। और जब वो फ़ोन को ऑन करती है तो देखती है कि नोटिफिकेशन आता है एक, तो वो देखती है कि पायल फ़ोन की थी। तो तभी वो पायल को कॉल करने जाती है तो देखती है कि उधर से फ़ोन कोई रिसीव नहीं कर रहा है। तो वो सोचती है कि ठीक है, छोड़ो, जल्दी से मैं फ्रेश हो जाती हूँ और फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके और सीधा पायल को पिक करने चली जाऊँगी। तो वो ये सोचती है और जल्दी जल्दी फ्रेश होती है और फ्रेश होके रेडी होके सीधा वो चली आती है हॉल की तरफ। और हॉल की तरफ आके वो देखती है उसकी मम्मी काम कर रही है, कुछ काम कर रही थी उसकी मम्मी। तो तभी वो अपनी मम्मी के पास जाती है और जाके बोलती है कि मम्मी जल्दी से ब्रेकफास्ट दो, मुझे निकलना है। तो तभी उसकी मम्मी बोलती है कहाँ जाओगी? तो तभी वो कहती है कि मुझे पायल को उसके कॉलेज पे छोड़ने जाना है। तो तभी उसकी मम्मी बोलती है इसीलिए तुम डेली ऐसे सुबह सुबह उठती हो ना, इसलिए तुम अचानक से उस दिन भी उठी थी। तो तभी मैंने बोलती हाँ मम्मी, तो अभी जल्दी से दो, मैं खाना खा के ही चली जाऊँगी। तो तभी अनन्या वो ये जब बोलती है उसकी मम्मी को, तो उसकी मम्मी जल्दी से खाना लाती है और उसको देती है और वो खाना खाने लगती है। फिर खाना खा के वो सीधा अपने रूम पे चली जाती है और जाके फिर से पायल को कॉल लगाती है। तो देखती है कि पायल फिर से कॉल रिसीव नहीं कर रही है। तो वो सोचती है कि वो जिधर जाती है पायल को पिक करने के लिए उधर ही चली जाएगी और उधर जाके कॉल करेगी फिर से। तो वो नीचे आती है और फिर निकल जाती है घर से पायल को पिक करने के लिए। और वो उधर पहुंच जाती है और पहुंच के पायल को फिर से कॉल लगाती है। तो पायल फिर से कॉल रिसीव नहीं करती। तो उधर देखा जाता है कि पायल पूजा देना उसका हो जाता है और पायल जल्दी से अपने रूम पे आती है और आके वो फ़ोन देखने लगती है अपना, जो चार्ज पे बिठाया हुआ था। तो वो फ़ोन चार्ज से वो खोल के फिर वो देखने लगती है फ़ोन को। तो देखती है कि पायल उसकी अनन्या बहुत बार फ़ोन की हुई है। तो पायल फिर अनन्या को फ़ोन करती है। फिर तभी उधर से अनन्या फ़ोन रिसीव करती है और बोलती है कि कहाँ हो तुम, कितनी देर तक कॉल कर रही हो? तो तभी पायल कहती है कि मैं पूजा देने गई थी। तो तुम कहाँ हो, तुम उठ गए इतनी जल्दी जल्दी? तभी अनन्या बोलती है कि हाँ उठ गए हैं। तो तभी पायल बोलती है कि तुम तो जल्दी जल्दी नहीं उठती हो, तुमको तो नींद से उठाना पड़ता है, तो इसका मतलब तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें उठाया क्या? तो तभी अनन्या बोलती नहीं, आज मैं खुद ही उठी हूँ। वो भी कितने बजे तुम्हें पता है? तो एक बार बोले कितने बजे? तो अनन्या बोले 7 बजे मैं उठी हूँ, 7 बजे। तो तभी पायल बोलती है हाँ। तो तभी अनन्या बोलती है हाँ, मैं आज 7 बजे उठ गई। सब तुम्हारा प्यार का असर है, इसीलिए तो मैं 7 बजे उठ गई, देखा? तो तभी पायल बोलती है हाँ देख रही हूँ। फिर अनन्या बोलती है कि तुम रेडी हो गई हो? तो तभी पायल बोलती है कि नहीं, मैं अभी रेडी नहीं हुई हूँ, क्योंकि अभी तो 8:30 बज रहे हैं ना। तो तभी अनन्या बोलती है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारे लिए, मैं बाहर पे ही हूँ, जिधर पे तुम्हें डेली छोड़ती हूँ उधर पे मैं खड़ी हुई हूँ। तो तभी पायल बोलती है क्या, तुम आ भी गए इधर? तो मैंने बोलती है हाँ, मैं रेडी होके जल्दी से ब्रेकफास्ट करके आ गई। तो तभी पायल कहती है कि इतनी जल्दी, इतनी जल्दी क्या करेंगे,
अभी तो 8:30 बज रहे हैं ना, इतनी जल्दी क्या करेंगे कॉलेज पे जाके। तो तभी अनन्या बोलती है कि नहीं, अभी कॉलेज पे नहीं जाएंगे, अभी थोड़ी देर हम लोग तुम मिलके बाहर टाइम स्पेंड करेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगी। तो तभी पायल बोलती है कि ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी रेडी होके मैं आ रही हूँ। तो तभी अनन्या बोलती ठीक है, जल्दी आओ, मैं वेट कर रही हूँ। तो ये बोल के कॉल कट कर देती है अनन्या। फिर पायल उधर जल्दी जल्दी रेडी होती है और रेडी होके वो नीचे आती है अपने मम्मी के पास और उसकी मम्मी को कहती है कि मम्मी, मैं जा रही हूँ। तो उसकी मम्मी कहती है कि अभी तो बहुत टाइम है बेटा। तो तभी पायल बोलती है कि नहीं मम्मी, आज जल्दी जल्दी कॉलेज जाना पड़ेगा। तो तभी पायल की मम्मी बोलती है कि ठीक है, पहले ब्रेकफास्ट तो कर लो। तो तभी पायल बोलती है नहीं मम्मी, मैं बाहर जाके कर लूँगी। तो तभी उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं, ब्रेकफास्ट करके जाओ बेटा, ऐसे नहीं जाते। तो तभी पायल बोलती है नहीं मम्मी, मैं बाहर कुछ खा लूँगी, मैं जा रही हूँ। तभी पायल की मम्मी बोलती है कि ठीक है बेटा, जाओ। तो तभी पायल जल्दी जल्दी निकल जाती है और सीधा वो अनन्या के पास आ रही थी। तो अनन्या जब देखती है कि पायल आ रही है तो अनन्या गाड़ी से उतरती है और उतर के ही गाड़ी का गेट खोलती है। फिर पायल उसके सामने आती है अनन्या के। तो तभी अनन्या बोलती ठीक है बैठो। तो तभी पायल गाड़ी में बैठती है और अनन्या गाड़ी का दरवाज़ा बंद करती है। फिर वो ड्राइविंग सीट पे आती है और बैठ जाती है। फिर वो गाड़ी स्टार्ट करती है और निकल जाती है। तो तभी पायल पूछती है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो तभी अनन्या बोलती है कि चलो ना। तो तभी पायल बोलती है कहाँ जा रहे हैं। तो तभी अनन्या बोलती है रुको ज़रा, लेके जा रही हूँ एक जगह पे। तो तभी पायल बोलती है कि ठीक है। तो पायल फिर बोलती है कि अच्छा, तुम आज सुबह सुबह कैसे उठे, बताओ तो। तो तभी अनन्या बोलती है कि सचमुच मैं सो रही थी, लेकिन आज मेरा आँख जल्दी जल्दी खुल गया, मैं खुद से उठी हूँ। तो तभी पायल बोलती है खुद से उठी हो। तो तभी अनन्या बोलती है हाँ। फिर पायल बोलती है वाह, खुद से उठ गई, लेकिन 7 बजे उठी तुम। तभी अनन्या बोलती है 7 बजे उठी हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। तभी पायल बोलती है यही बहुत नहीं है, तुम 6 बजे उठना, ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती है क्या, अरे वो मुझे पता नहीं मैं 7 बजे कैसे उठ गई, लेकिन मैं 6 बजे उठूँ मतलब तुम मुझे बुला दोगी तो मैं उठ जाऊंगी, लेकिन मैं डेली के ऐसे तुम्हारी तरह हैबिट नहीं है मेरा। तो तभी पायल बोलती है हो जाएगा वो भी। तो तभी अनन्या बोलती है क्या। तो तभी पायल बोलती है कि कुछ नहीं, तुम चलो, कहाँ लेके जा रही हो। तभी अनन्या एक जगह पर गाड़ी रोकती है और नीचे उतरती है और पायल को उतारती है गाड़ी से। फिर वो दिखाती है, तो वो एक सुंदर सा जगह होता है और उस जगह पे चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। तो वो बहुत सुंदर होता है वो जगह। तो जब पायल देखती है ये सुंदर सुंदर फूल को तो वो बहुत खुश होती है, उसको बहुत अच्छा लगता है। और उसको इतना ही अच्छा लगता है ये देख के कि चारों तरफ फूल ही फूल है, तो वो इतना खुश हो जाती है कि वो अनन्या को हक कर लेती है टाइट से और बोलती है थैंक यू अनन्या, थैंक यू, बहुत सुंदर है ये जगह, मुझे बहुत पसंद है ये फूल, मुझे फूल बहुत पसंद है।
तो तभी अनन्या बोलती है अच्छा आपको फूल पसंद है। तो तभी पायल बोलती है हाँ मुझे फूल बहुत पसंद है। तो तभी अनन्या बोलती है इसीलिए तो लेके आई हूँ। तो तभी पायल बोलती है तुम्हें कैसे पता चला मुझे फूल पसंद है। तो तभी अनन्या बोलती है कि वो मैंने कुछ सोचा। तो तभी पायल बोलती है क्या सोचा। तो तभी अनन्या बोलती है कि मैंने पहले तो बहुत सोचा कि कहाँ पर लेके जाऊंगी तुम्हें, गाड़ी पे बैठे बैठे बहुत देर तक सोचा। फिर तभी मेरे दिमाग पे आया कि तुम तो पूजा करती हो ना और तुम्हें पूजा करना बहुत अच्छा लगता है, तो इसका मतलब तुम्हें फूल भी बहुत पसंद होंगे क्योंकि भगवान जी को फूल दिया जाता है ना। तो तभी पार्वती हाँ तो मुझे फूल पसंद है इसीलिए, क्योंकि मैं भगवान जी को डेली कोई ना कोई अच्छे अच्छे फूल लाके उनको देती हूँ और सजाती हूँ भगवान जी का मंदिर। तो तभी अनन्या बोलती हाँ देखा, इसीलिए मैं तुम्हें इधर लेके आई हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा ये जगह। तो तभी पायल बोलती है हाँ सचमुच मुझे बहुत पसंद आया अनन्या, आई लव यू अनन्या। तभी अनन्या को बहुत टाइट से हग कर भी ये बोलती है। तो तभी अनन्या बोलती है लव यू टू। तो तभी पायल फिर अनन्या को छोड़ती है, हक की हुई थी तो उसको छोड़ती है। फिर बोलती है कि ठीक है तो चले अभी, बाद में फिर कभी इधर आएंगे। तो तभी अनन्या बोलती है हाँ आएंगे। तो तभी अनन्या कहती है कि अच्छा अभी जाना ज़रूरी है क्या। तो तभी पायल बोलती है कि इधर आते आते तो कितना टाइम हो गया, देखो अभी कितना बज रहे हैं, अभी 9:20 हो रहे हैं अभी, तो चलो ना जल्दी चलते हैं फिर कभी आएंगे इधर। तो उन्होंने बोली ठीक है चलो तो फिर चलते हैं। तो ये बोल के ये दोनों गाड़ी के पास आते हैं और अनन्या पायल के लिए गाड़ी का गेट खोलती है और अनन्या को बिठाती है। फिर वो अपने ड्राइविंग सीट पे आती है, फिर वो बैठती है और गाड़ी चलाने लगती है। तो तभी पायल अनन्या से कहती है कि तुम बार बार मेरे लिए गेट क्यों खोलती हो गाड़ी का, मैं तो खुद ही खोल सकती हूँ ना। हाँ तुम खुद गेट खोल सकती हो लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये करने में तुम्हारे लिए। तो तभी पायल मुस्कुराती है और बोलती है सचमुच तुम पागल हो चुकी हो। तो तभी अनन्या बोलती है हाँ वो तो कब से ही पागल हो चुकी हूँ तुम्हारे लिए। तो तभी पायल बोलती है ठीक है तो अभी जल्दी गाड़ी चलाओ मुझे पहुँचना है कॉलेज पे। तो तभी अनन्या बोलती हाँ हाँ ठीक है जा रहे हैं। तो ये दोनों बातें करते करते आ जाते हैं कॉलेज के पास और अनन्या कॉलेज के पास आके सीधा गाड़ी रोकती है और फिर वो उतरती है गाड़ी से अनन्या। फिर पायल की तरफ आती है और आके वो गाड़ी का गेट खोलती है और पायल को उतारती है। फिर वो गाड़ी का गेट बंद करती है। फिर वो पायल को कहती है कि ठीक है तो साक्षी कहाँ है, तुम तो साक्षी के बिना तो अंदर नहीं जाती हो, तुम दोनों तो एक साथ जाती हो ना। तो तभी पायल बोलती है हाँ। तो तभी अनन्या बोलती है ठीक है तब तक हम दोनों इधर खड़े रह के बातें करते हैं, साक्षी जब आएगी तब चले जाना। तो तभी पायल बोलती है कि ठीक है पहले रुको मैं साक्षी को थोड़ा कॉल कर लूँ वो कहाँ पर है। तभी पायल साक्षी को कॉल करती है और उधर पे साक्षी कॉल रिसीव करती है और बोलती है हाँ बोल। तो तभी पायल बोलती है कि कहाँ पर है तू, मैं कॉलेज के सामने हूँ तेरे लिए वेट कर रही हूँ। तो वैसे साक्षी कहती है कि हाँ मैं आ रही हूँ रुक,
अभी 5 मिनट में पहुंच जाऊंगी, मैं रास्ते पे ही हूँ। तभी पायल कहती है ठीक है जल्दी आ, मैं खड़ी हुई हूँ तेरे लिए। तो देवी उधर से साक्षी कहती है ठीक है तो रुक, मैं आ रही हूँ। तो ये बोल के साक्षी कॉल कट कर देती है उधर पे, और इधर पे पायल और अनन्या खड़े रहते हैं। तो तभी अनन्या को अचानक से कुछ याद आता है। वो सोचती है कि पायल ने खाना खाया था। तो तभी उसके मन में ये बात चलते है जब, तो तभी वो पायल को बोलती है पायल। तो तभी पायल बोलती है हाँ बोलो। तो तभी अनन्या बोलती है कि तुम खाना खाई थी आज, सुबह ब्रेकफास्ट की थी। तो तभी पायल जब ये बात सुनती है तो वो चुप रहती है। तो अनन्या बोलती है मैंने कुछ पूछा तुमसे, क्या तुम ब्रेकफास्ट की थी? तो तभी पायल बोलती है कि नहीं, मैं जल्दी जल्दी आ गई, तुम बाहर वेट कर रही थी ना इसलिए। तो तभी अनन्या बोलती है मतलब इसलिए तुम खाना नहीं खाई हो? तुम तो खाना खा के फिर तो तुम आ सकती थी ना मेरे पास। तो तभी पायल बोलती है मैं खा लूँगी कुछ। तो तभी अनन्या बोलती है नहीं, तुम अभी खाओगी? तो तभी पायल बोलती है नहीं ना, अभी आ जाएगी साक्षी तो मैं कैंटीन से कुछ खा लूँगी। तो तभी अनन्या बोलती है कि नहीं। तो अनन्या गुस्सा करने लगती है। तो तभी पायल बोलती है गुस्सा क्यों कर रही हो? तो तभी अनन्या बोलती है तुम चुप रहो, रुको, मैं अभी आ रही हूँ, इधर ही रुकना, कहीं मत जाना। और साक्षी आ गई तो भी रुकना साक्षी के साथ इधर ही, मैं अभी आ रही हूँ। तो तभी पायल बोलती है ठीक है। तो अनन्या बोलती है ठीक है मैं अभी आ रही हूँ। तो अनन्या ये बोल के अपनी गाड़ी लेके सीधा चली जाती है एक शॉप पे, और उधर पे जाके वो चिप्स, बहुत सारे चिप्स के पैकेट्स लेती है, और बहुत सारे बिस्किट के पैकेट्स, और बहुत सारे कैडबरी लेती है, और लेके फिर वो चली आती है सीधा पायल के पास। और वो गाड़ी से उतरती है और उतर के देखती है कि साक्षी भी आ गई है। तो वो आ जाती है इन दोनों के पास, पायल के और साक्षी के पास, और आके पायल को अनन्या एक बैग देती है। तो तभी पायल बोलती है क्या है ये? तो तभी अनन्या बोलती है खाना है। तो तभी उधर से साक्षी हंसती है और बोलती है खाना? इतना सारा खाना क्या होगा? तो तभी उसे अनन्या बोलती है कि ये खाना खा के नहीं आई है घर से, इसलिए। तो तभी पायल बोलती है कि इतना खाना लेके मैं क्या करूँगी? अनन्या कहती है कि क्या करोगी मतलब खाओगी। तो तभी उधर से साक्षी हंसती है और बोलती है हाँ हाँ पायल, तू खाएगी ना, खाना लेके तो इंसान खाते ही है ना। तो तभी पायल बोलती कि चुप रह साक्षी। तो तभी पायल फिर से कहती है कि इतना खाना लेके मैं क्या करूँगी अनन्या। तो तभी अनन्या बोलती है ठीक है, खा लेना थोड़ा और रख देना, और बाद में खा लेना फिर से। तो पायल बोलती है अनन्या, मैं इतना खाना अगर कॉलेज के अंदर लेके गई तो सब लोग क्या सोचेंगे? तभी अनन्या बोलती है मुझे पता नहीं कौन क्या सोचता है, लेकिन तुम्हें खाना पड़ेगा और तुम खा लेना, ठीक है? जाओ अभी कॉलेज के अंदर जाओ और मैं जा रही हूँ ऑफिस। तभी पायल बोलती है अनन्या
तो तभी अनन्या बोलती कुछ भी नहीं, मुझे नहीं सुनना, जाओ अंदर, अभी कॉलेज के अंदर जाओ और मैं जा रही हूँ ऑफिस पे। तो तभी पायल बोलती ठीक है जाओ। तो अनन्या बोलती है खा लेना। तो पायल बोलती ठीक है पापा खा लूँगी, जाओ। तो ये बोल के अनन्या निकल जाती है ऑफिस के लिए और इधर पायल और साक्षी कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। और इधर भी पायल और साक्षी दोनों कॉलेज के अंदर जा रहे थे। तो तभी सब लोग पायल को आके पूछ रहे थे कि पायल तुम इतना खाना लेके क्या करोगी। तो ये सब लोग पायल को बोल रहे थे। तो पायल बोलती है कि कुछ भी करूँ, क्या है। तो पायल सबको यही जवाब देती है और क्लास रूम के अंदर चली जाती है पायल और साक्षी और जाके बैठ जाती है। तो तभी साक्षी पायल को बोलती है कि अच्छा पायल आज तू क्यों खाना खा के क्यों नहीं आई। तो तभी पायल बोलती है कि अरे वो अनन्या आ गई थी जल्दी जल्दी, इसलिए तो जो जो सुबह हुआ था वो सारी बात बता दी है साक्षी को। तो साक्षी फिर बोलती है अच्छा इसलिए। तो पायल बोलती है हाँ। तो साक्षी बोलती है तो इतना खाना। तो पायल बोलती है तुझे पता है ना अनन्या का, वो पूरी पागल है एकदम, पूरी ऐसे ही करती है, इतना खाना कौन देता है, तू बोल साक्षी। तो तभी साक्षी बोलती है तुझसे बहुत प्यार करती है वो, इसलिए देखा ना, तू आज खाना नहीं खाई तो क्या, उसको देख के लग रहा था कि क्या हो गया तुझे, तो खाना नहीं खाई है तो तभी पायल बोलती है हाँ सचमुच मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। तभी साक्षी कहती है हाँ मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो। तभी पायल साक्षी को बोलती है कि साक्षी तुझे मुझे एक गुड न्यूज़ सुनानी है। तो तभी साक्षी बोलती है क्या गुड न्यूज़। तो तभी पायल बोलती है पता है तुझे अनन्या की मम्मी मान गई। अनन्या ने जब हम दोनों के बारे में बता दिया उसकी मम्मी को, तो उसकी मम्मी मान गई। तो तभी साक्षी बोलती है सचमुच। तभी पायल बोलती है हाँ, और अनन्या की मम्मी मुझसे मिलना चाहती है। तो तभी साक्षी बोलती है अच्छा तो तू क्यों नहीं मिली। तो तभी पायल बोलती है कि कैसे मिलती यार, मैं तो तुझे पता ही ना कि कल मैं कॉलेज नहीं आई थी, तो मैं आज आ गई कॉलेज पे और हम लोग का एग्ज़ाम भी आने वाला है बहुत जल्दी, तो क्या करूँगी मुझे पता नहीं। मैंने तो कह दिया अनन्या को कि मैं कल जाऊँगी उसकी मम्मी से मिलने, पता नहीं क्या होगा। मैंने तो अनन्या को ये बोला है कि मैं कल कॉलेज आने के टाइम पे ही उसकी मम्मी से मिलने जाऊँगी, उसके साथ मैं कॉलेज पे नहीं आऊँगी कल, तो देख लेना ठीक है साक्षी। तो साक्षी बोलती ठीक है मैं देख लूँगी, लेकिन तू मुझे आज ही बता देती फ़ोन पे तो मैं मैनेज कर लेती ना, मैं देख लेती इधर, तू चली जाती आज ही। तो तभी पायल बोलती है कि नहीं मुझे लगा कि मैंने कल छुट्टी कर दी है कॉलेज का, तो आज आ जाती हूँ, तो कल जाऊँगी मैं ये सोची हूँ। तो तभी साक्षी बोलते ठीक है तू चिंता मत कर, मैं संभाल लूँगी, तू कल जाना ठीक है, कल जाके मिल के आना अपने होने वाले सासू माँ से। तभी पायल ब्लश करने लगती है। तो तभी साक्षी बोलती वाओ
अभी ब्लशिंग, हाँ। तो तभी पहले बोलते तू भी ना साक्षी। तभी ये दोनों बात ही कर रहे थे, तो तभी क्लासरूम पे आ जाते हैं लेक्चर देने के लिए सर। तो ये लोग लेक्चर लेने लगते हैं और इधर पे देखा जाता है कि अनन्या अपने ऑफिस पे आ जाती है और सीधा अपने केबिन पे चली जाती है। फिर केबिन पे जाके अपना काम करने लगती है और इधर पे उसके पापा अनन्या के केबिन पे आते हैं और आके बोलते हैं कि अनन्या। तो तभी अनन्या बोलती है हाँ पापा। तभी अनन्या के पापा बोलते हैं कि बेटा कल हम लोग का एक ज़रूरी मीटिंग है, ठीक है। तो ये मीटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो तुम कल जल्दी जल्दी आना ऑफिस पे, जैसे आ जाइयो। तो तभी अनन्या बोलती है कि ठीक है पापा। तो तभी अनन्या के पापा बोलते हैं आ जाना, लेट मत करना, आ जाइयो जल्दी जल्दी, ठीक है। कल भी ऐसे ही आना और रोज़ ऐसे ही आना, ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती है ठीक है पापा। तो उसके पापा ये बोल के चले जाते हैं और इधर पे अनन्या टेंशन में पड़ जाती है। वो सोचती है कि कल तो मुझे जाना है पायल को लेके मम्मी को दिखाने के लिए, मम्मी के पास जाना है, क्या करूँगी। तो ये वो सोचने लगती है। फिर सोचती कि ठीक है मैं पायल को बता दूँगी कि मैं नहीं उसको ले जा सकती मम्मी के पास कल। तो ये वो सोचती है। फिर ये सोचने के बाद फिर वो अपना काम करने लगती है। तो फिर से उसके पापा उसके केबिन पे आते हैं और आके बोलते हैं अनन्या। तो अनन्या बोलती है हाँ पापा। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा तुम अभी थोड़ा, मैं फाइल दे रही हूँ तो वो फाइल लेके थोड़ा जाओ। तो वो एक जगह का एड्रेस देते हैं उसके पापा और बोलते हैं ये फाइल उधर पहुंचाने के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट फाइल है, तो ये तुमको देना पड़ेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये समझा देते हैं अनन्या को, अनन्या के पापा। तो अनन्या बोलती है ठीक है पापा मैं अभी जा रही हूँ। तो तभी वो निकल जाती है ऑफिस से बाहर वो फाइल पहुंचाने के लिए अपनी गाड़ी लेकर। और वो रास्ते पे जब जा रही थी तो तभी उसका गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम होता है, तो वो अचानक से रुक जाता है। तो वो देखने लगती है गाड़ी कैसे वो ठीक करेगी। तो वो गाड़ी ठीक करने लगती है। फिर वो देखती है कि गाड़ी ठीक नहीं हो रही है, तो वो जल्दी से अपने पापा को कॉल लगाती है। और उधर से उसके पापा जब देखते हैं कि अनन्या का कॉल है तो उसके पापा कॉल रिसीव करते हैं। तो अनन्या के पापा बोलते हैं हाँ अनन्या बोलो। तो अनन्या बोलती है कि पापा मेरी गाड़ी बंद हो गई है, पता नहीं क्या हुआ, मैंने कोशिश किया लेकिन स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो तभी अनन्या के पापा कहते हैं कि ठीक है बेटा तुम उधर पर ही रुको, मैं एक और गाड़ी भेज दे रहा हूँ उधर पे, ठीक है। तुम अपना लोकेशन सेंड कर दो मुझे, मैं एक और गाड़ी भेज दे रहा हूँ तुम्हें। तो ये बोल के उसके पापा कॉल कट कर देते हैं और अनन्या इधर पे उसके पापा को लोकेशन भेज देती है और फिर वेट करने लगती है। तो तभी अचानक से अनन्या देखती है कि एक इंसान आ रहा है रास्ते से सीधा चलते चलते।
और पीछे से एक गाड़ी आ रही है बहुत ही स्पीड में। तभी अनन्या दौड़ के जाती है और उस आदमी को धक्का दे देती है और खुद गाड़ी के सामने आ जाती है और गाड़ी अनन्या को एकदम से धक्का मार देता है और अनन्या एकदम से गिरती है और उसके सर से खून बहने लगता है। तो वो आदमी जिसको उसने धक्का दिया था तो वो दौड़ के आ जाता है अनन्या के पास और आके देखता है कि क्या हुआ है उसको। और जो गाड़ी धक्का दिया था अनन्या को आके वो गाड़ी निकल जाता है और इधर पे अनन्या एकदम बेहोश हो जाती है और उसके सर से खून निकलने लगता है। तो वो आदमी जब ये देखता है कि उसके सर से खून निकल रहा है तो वो परेशान हो जाता है। तो वो इधर उधर देखता है तो तभी एक और गाड़ी आ रहा था। तो तभी वो गाड़ी वो रोकता है वो आदमी और रोक के कहता है कि इधर एक एक्सीडेंट हो गया है। तो तभी उसके पास हेल्प मांगता है। तो तभी वो ड्राइवर उतरता है और उतर के देखता है और बोलता है, अनन्या मैडम आपको क्या हुआ? तो तभी वो जल्दी से आता है और आके जल्दी से अनन्या को उठाता है और सीधा गाड़ी पे बैठा देता है। और वो आदमी बोलता है, दूसरा आदमी वो आदमी बोलता है कि मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। तो तभी वो ड्राइवर बोलता है कि ठीक है चलो। तो वो भी बैठ जाता है और वो ड्राइवर सीधा उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। और हॉस्पिटल लेके जाने के बाद सीधा वो ड्राइवर अनन्या के पापा को कॉल करता है और कॉल करके सब बात बता देता है। तो अनन्या के पापा बहुत डर जाते हैं और उसके पापा जल्दी से उस हॉस्पिटल पे आ जाते हैं। फिर आके वो सीधा जाते हैं अनन्या के उधर पे। तो देखते हैं कि अनन्या आईसीयू पे है। उसका सर से बहुत खून निकल चुका होता है, ये बताता है वो ड्राइवर अनन्या के पापा को। तो उसके पापा बहुत डर जाते हैं और उसके पापा फिर देखते हैं कि एक और इंसान बैठा हुआ है उधर। तो उसके पापा उसके पास आते हैं और आके बोलते हैं कि क्या हुआ था। तो वो इंसान बोलता है कि मैं आ रहा था तो मेरे पीछे एक गाड़ी आ रहा था बहुत स्पीड से। मैंने देखा नहीं था क्योंकि मैं तो चल रहा था रास्ते पे। तो तभी ये लड़की आई और मुझे धक्का दी और खुद गाड़ी के सामने आ गई, इसलिए ये हुआ। तो अनन्या के पापा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसको कहते हैं कि तुमने गाड़ी का नंबर देखा है? तो तभी वो आदमी कहता है, नहीं मैंने नहीं देखा है क्योंकि वो गाड़ी अचानक से मार के सीधा निकल गया और मैं जल्दी से इसके पास आया और आके देखा इसके सर से बहुत खून निकल रहा है। तो तभी ये गाड़ी आया तो तभी मैं उसको रुकाया और इधर लेके आया। तो तभी अनन्या के पापा बोलते हैं कि ठीक है तो तुम जाओ, मैं देख लूँगी, ये मेरी बेटी है। तो तभी वो इंसान कहता है कि आपकी बेटी है लेकिन उसने मेरी जान बचाई है, वो बहुत अच्छी है और उसका दिल भी बहुत अच्छा है। नहीं तो कोई क्यों ऐसा करेगा? एक अनजान आदमी के लिए इतना कुछ कौन करेगा? मैं तो उसे पहचानता भी नहीं हूँ लेकिन उसने मेरी जान बचाई। तो वो आदमी कहता है कि जब तक उसका होश नहीं आ जाता तब तक मैं इधर ही रहूँगा। तो उसका जब होश आ जाएगा मैं उसको देख के चला जाऊँगा। तो उसके पापा कहते हैं कि ठीक है। तो तभी उसके पापा कॉल लगाते हैं अनन्या की मम्मी को और सब बात बताते हैं। तो अनन्या की मम्मी उधर से बहुत डर जाती है और जल्दी जल्दी आती है उस हॉस्पिटल पे और आके बहुत रोने लगती है।
तो अनन्या के पापा उसके मम्मी के पास आते हैं और उसकी मम्मी को शांत करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनन्या के पापा भी रो रहे थे। फिर भी वो तसल्ली दे रहे थे अनन्या की मम्मी को कि कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन वो भी डर रहे थे अंदर अंदर पे कि क्या होगा। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।